नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इमाम मकहूल अश्शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह का एक सबक आमोज़ वाक़या आप हज़रात के सामने अर्ज़ करना है। इस वाक़ये को इखलास, हुस्न ज़न और इस्लाह नफ्स के बाब में उलमाए किराम ने किताबों में बयान किया है, जिनमें अल्लामा इब्न अबी दुनिया, इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह शामिल हैं। अगर वाक़या अच्छा लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। इमाम मकहूल रहमतुल्लाह अलैह कौन हैं? ये एक जलीलुल क़दर ताबई हैं, हदीस और फ़िक़ह के इमाम माने जाते हैं। एक वक़्त था कि जब मक्का मुअज़्ज़मा, मदीना मुनव्वरा, कूफ़ा और बसरा और मुल्क शाम के लोग इमाम मकहूल रहमतुल्लाह अलैह को हदीस और फ़िक़ह का इमाम समझते थे। तो इमाम मकहूल रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि एक दिन मैं मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, रअयतु रजुलन यबकी फ़ी सलातिही, तो मैंने मस्जिद में एक शख्स को देखा कि वो नमाज के अंदर ज़ारो कतार रो रहा है, उसके आँखों से आंसू जारी हैं, उसका दिल दहल रहा है। तो जैसे ही मैंने उस शख्स को देखा, फ़त्तहमतुहु बिर्रिया, तो मेरे दिल में ये ख़्याल पैदा हुआ कि ये शख्स रियाकारी कर रहा है, लोगों को दिखाने के लिए रो रहा है। तो अभी जैसे ही मेरे दिल में ये ख़्याल आया, अभी ये ख़्याल उनके दिल में आया था, अभी ज़बान पर नहीं आया, अभी अमल में नहीं आया। तो वो फरमाते हैं जैसे ही मेरे दिल में ये ख़्याल आया तो मेरे आँखों की बिनाई ख़त्म हो गई, मेरे सामने अंधेरा छा गया। तो मेरे दिल में फ़ौरन ये एहसास पैदा हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे मुतनब्बिह करना चाहते हैं, अल्लाह ने मुझे तंबीह करना चाहते हैं। तो इमाम मकहूल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फ़ौरन मैंने अल्लाह से तौबा की, रुजू किया कि अल्लाह, मैंने तेरे नेक बंदे पर बग़ैर इल्म के उस पर तोहमत लगाई है, उस पर रियाकारी का मैंने इल्ज़ाम लगाया है, इस पर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो जैसे ही उन्होंने माफ़ी मांगी, तौबा की, तो उलमा लिखते हैं फ़ौरन उनकी बिनाई वापस आ गई। जैसे ही उनकी बिनाई वापस आई तो इमाम मकहूल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने अपने दिल में यह पक्का आहद किया है कि आइंदा किसी भी अल्लाह के बंदे पर तोहमत नहीं लगानी। तो ये अज़ीम शान मर्तबे के ताबई हैं इमाम मकहूल। वो फरमाते हैं कि फिर मैंने इसके बाद कभी ज़िंदगी में किसी पर तोहमत नहीं लगाई। इसलिए हमें इस वाक़े से ये सबक मिलता है कि किसी पर तोहमत नहीं लगानी, बग़ैर इल्म के किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना। अभी देखें, इमाम मकहूल के दिल में ख़्याल पैदा हुआ था, अभी ज़बान पर वो नहीं लाए थे, अपने अमल में नहीं लाए थे, लेकिन फ़ौरन अल्लाह ने मुतनब्बिह कर दिया। इसलिए कि अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है जो अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, दिलों के राज जानती है। इसीलिए बदगुमानी से बचें। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि बदगुमानी से बचो, इसलिए कि बदगुमानी सबसे बड़ी झूठी बात है। इसलिए दूसरे लोगों पर इल्ज़ाम तराशी की बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, हमें अपनी फ़िक्र करनी चाहिए, अपनी इस्लाह करनी चाहिए। हम दूसरों की इबादत को देखकर, दूसरों के तक़वा और तहारत को देखकर उन पर रियाकारी के दिखलावे के फ़तवे ना लगें, बल्कि अपनी इस्लाह करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे आपको अमल करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए।